हम लोगों ने कुछ संख्याओं का परिभाषा किया है और परिभाषा में जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या इस टाइप का किया है ना। और आज का टॉपिक है, आज एक फॉर्मूला भी जनरेट करके दूंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, कितनी अपरिमेय संख्या तो अनंत। यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहा होगा, आपके बुक में भी ये उदाहरण है, पहला उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक का है। और देखिएगा उदाहरण क्या बोल रहा है, इस उदाहरण को समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है क्या? हाँ या नहीं, कारण बताइए। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण लिखने दीजिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 ये 3 4 5 डॉट 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 यही ना होती है, ये पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है? तो ये तो प्रकृत है, ये प्रकृत है, सब प्रकृत है, लेकिन ये प्रकृत नहीं है। कहोगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन सा अंक शामिल है? 0, जो प्रकृत संख्या में शामिल नहीं होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय होती है क्या? देखते हैं पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होती है क्या? तो पूर्णांक का मतलब होता है जो दशमलव में नहीं हो। संख्या रेखा पर सभी अंक वो 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 यही ना। तो क्या ये सब परिमेय संख्या है? ये परिमेय है, ये भी है। आप परिमेय का एग्जाम्पल देखे होंगे तो पता होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या है। मतलब प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो गया था? गलत। असत्य सत्य लिखना है। समझ में आ रहा है कैसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे मैं परिमेय लिखने जा रहा हूँ और बताना है पूर्णांक है कि नहीं। तो परिमेय 1/2 3 7 तरह के होते हैं ना, 7 तरह का लिख दे रहा हूँ। √10 में 10 नहीं, 9 बाहर में प्लस माइनस 1.3 और 1.3 पर लाइन 1.365 ऐसे कर देते हैं। और क्या? 0। अब बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या? पूर्णांक मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए। तो ये सब परिमेय है ना। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्या ये पूर्णांक है? हाँ। क्या ये पूर्णांक है? हाँ। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्या ये पूर्णांक है? हाँ। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है नहीं, कुछ ऐसी परिमेय है जो पूर्णांक नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया। समझ में आया? एक नंबर एग्जाम्पल सभी किसी का बन जाएगा। इसके बाद से आप लोग को 2 नंबर एग्जाम्पल कहाँ है, इसके बीच परिमेय संख्या लिखना है। मैं बताता हूँ परिमेय संख्या, पहले उससे पहले इस टाइप का जहां जहां क्वेश्चन आएगा उसको करते हैं। प्रश्नावली देखिए आप लोग, क्या आपके पास प्रश्नावली यही है? 1.1 दिख रहा है सबको? अब इस प्रश्नावली में आपको एक लास्ट क्वेश्चन मिला होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। देखने दीजिए, प्राकृत संख्या लिख रहा हूं, यही ना होती है। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 यही ना होता है। 1 पूर्ण में है ना। क्या ये पूर्ण है? हाँ। क्या ये पूर्ण है? क्या ये पूर्ण है? क्या ये पूर्ण है? हाँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्लियर? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्णांक लिखने दीजिए। पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2 -3 यही ना पूर्णांक है। क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? देखता हूं, ये पूर्ण है, 0 पूर्ण में है, 1 पूर्ण में है। पहले संख्या का परिभाषा याद रहेगा तभी ना, इसीलिए तो पहले संख्या का परिभाषा किया गया था। ये पूर्ण है, पूर्ण वाले लिस्ट में ये शामिल है, पूर्ण वाले में शामिल है, पूर्ण वाले में शामिल है नहीं है।
पूर्ण संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लोगे तो पूर्ण होगा, बाकी से पूर्ण नहीं होता है। तो ये माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण होता है क्या? नहीं, ये सब पूर्ण नहीं होता है। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये हटा दूं। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है क्या? नहीं। अभी तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है क्या? अभी तो यही क्वेश्चन यहाँ पे भी देखे थे ना। देखोगे कहाँ गया? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पूर्ण मतलब पूर्णांक दिया है, उसमें पूर्ण दे दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है। मान लीजिए बट्टा वाला संख्या आ गया, बट्टा वाला तो परिमेय होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन कौन सा 4 कंप्लीट कर लेना है। शून्य के बारे में देखिए, शून्य के बारे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि शून्य के बारे में जरा बताइए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या में शून्य लिखा गया है। हाँ, और लिखा गया तो कारण भी दिया हो गया। हाँ तो क्यों कर है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या और शून्य को शून्य बटा में क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। और जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। q ये ऊपर वाला p होता है ना, और नीचे वाला क्या होता है? q। क्या q का वैल्यू जीरो के बराबर है? नहीं है ना जीरो के लिए, ये लिख देना। कह देना शून्य एक पूर्ण संख्या है और जहां q बराबर कितना है, देख के बताइए तो। q बराबर जीरो है, 1 है। q जीरो नहीं है, q 1 है। ओके, हो जाएगा एक नंबर। तो आपको क्वेश्चन कौन कौन सा मिल गया? एक नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया, एक एग्जाम्पल मिला। एक और एग्जाम्पल कराने से पहले देखिए क्वेश्चन देखिएगा। तो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। तो यह एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6 लिखना है। होता तो अनंत है, लिखना कई को है? 6। एक आसान ट्रिक होता है, 3 और 4 के बीच 3.1 3.2 3.3 ये सब लिख देंगे, लेकिन हम लोग आसान ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी उसी की तरह बनाएंगे, दोनों एक तरीके से बनाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन इधर दिया है, एग्जाम्पल नंबर देखिए तो। कहाँ दिया एग्जाम्पल नंबर? 2 दिया है। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। एक डायरेक्ट विधि होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, तो हम लोग दोनों विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक डायरेक्ट वाला समझा दे रहा हूं। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? इसके बटा में क्या है? इसके बटा में क्या है? तो इसमें 6 से 7 से 8 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, बड़ा कर लीजिए। एक बराबर अंक करना है, पहले नीचे का हर बराबर करना है। जैसे यहाँ 1 और 2 है, सपोज कीजिए 3/4 रहता और 5/3 रहता, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो पहले बराबर करते, हर बराबर। इसमें क्या है? तो 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 3 का 9 और 3 चौके 12। इसमें भी 3 से गुणा कर दोगे, सॉरी इसमें 4 से गुणा करो तो 4 बचे 20 और 4 तिहाई 12। नीचे वाला बराबर हो गया ना। नीचे वाला जब बराबर, तो 9 और 20 के बीच में कई को लिख सकते हो? 10/12, 11/12, 13/12, 14/12, 19/12, यहाँ तक लिख सकते थे ना। ये डायरेक्ट विधि हुआ, कई को लिख दिए, इसमें ढेर सारा लिख दिए। लेकिन हम लोग फॉर्मूला विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको नीचे क्लास में पढ़े भी होगे या नहीं भी पढ़े होगे पता नहीं, डायरेक्ट विधि। यहाँ पे फॉर्मूला विधि पढ़ेंगे। देखिए दो परिमेय संख्या, दोनों को मानेंगे ए और बी। ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? अनंत निकाल सकते हैं। जितना पूछे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। जितना पूछे उसको क्या बोलेंगे? एन। फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक फॉर्मूला मैं यहाँ जनरेट करने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, दूसरा कोई हिसाब से नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट वाला तो कभी भी सीख सकते हो या सीखे भी होगे, फॉर्मूला वाला यहाँ पे सीखना है। तो दो परिमेय संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो परिमेय संख्या नाम दे रहा हूं दोनों का, ए और बी। ये और का चिन्ह है ना,
के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, जितना निकालना हो उसको क्या बोलेंगे, एन परिमेय संख्या। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच एन परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, पहली परिमेय संख्या बराबर, उसके बाद से दूसरी परिमेय संख्या, उसके बाद से तीसरी परिमेय संख्या। इस फॉर्मूला में आपको पहले ही डिसीजन करना है कि कितना निकालना है। अगर 5 निकालना है ना, तो 5 से अधिक नहीं निकाल पाओगे इस फॉर्मूला से। a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1, देख लीजिएगा फॉर्मूला, a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1। दूसरा के लिए a प्लस, ठीक वही, b माइनस ए बटा n प्लस 1, दूसरा निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर वही फॉर्मूला a प्लस b माइनस ए बटा n प्लस 1। यहाँ पे जितना नंबर निकालना निकल जाएगा, जितना नंबर निकालना इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए, चौथी निकालना है तो a प्लस बी माइनस, यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और n का मान चाहिए। एक बार n प्लस 1 का मान निकालूंगा, फॉर्मूला पे रखते जाऊंगा और b माइनस a का मान निकाल के फॉर्मूला पे रखते जाऊंगा। अब आपको बुक में दिया है 1 और 2 के बीच, एग्जाम्पल दिया ना, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। कोई और अपने मन से एग्जाम्पल तुम लोग बोलो, मैं अपने मन से करा रहा हूं। एक बटा वाला, एक बिना बटा वाला, एक बिना बटा वाला पहले सीख लीजिए। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल किसके बीच निकालो, 5 और 6 के बीच। पहले छोटका अंक बोलिए फिर बड़का अंक, तो 5 और 6 के बीच करो। 5 और 6 के बीच कई परिमेय संख्या निकाले, 5। तो देखिए, 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो मस्त क्वेश्चन है ना, 5 और 6 के बीच। इसके अलावा तुम लोग को 2 और 4 के बीच, 3 और 5 के बीच कुछ भी दे दिया जाए, बना लोगे। पहले ये मालूम होना चाहिए, -2 और -3 के बीच, -2 और -7 के बीच, कहीं भी पूछ दे, कोई भी पूछ दे, एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको लेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला में a चाहिए, b चाहिए और n चाहिए। a जो पहला है छोटका अंक, a इक्वल टू कितना, b इक्वल टू कितना, कई गुण निकालना है तो उसको हम लोग कहेंगे n इक्वल टू 5। अब जो हम लोगों को चाहिए इस फॉर्मूला में, देखिएगा फॉर्मूला में चाहिए b माइनस ए का मान चाहिए, तो b माइनस ए निकाल लो एक ही बार। b माइनस ए बराबर 6 माइनस 5, क्या हो जाएगा, 1। एक क्या चाहिए, n प्लस 1, तो n प्लस 1 चाहिए, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना निकालना है, 5 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोगों को पहली परिमेय संख्या, देखो यहां से शुरू कर रहा हूं, पहली परिमेय संख्या। पहली का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला तो मालूम है, a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1। a का वैल्यू भरिए तो क्या है, देखिए लिस्ट में 5। ये पहले समझ में है ना, a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे, n किसको बोलेंगे। a मतलब जो पहला परिमेय संख्या, b मतलब दूसरा, और n माने कई को निकालना है उतना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, a का मान है 5 प्लस 1 इंटू, इसको हटा दो, बिना माइक का करते हैं, 1 इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए का वैल्यू कितना है बोलो तो, 1, और बटा में n प्लस 1 का मान कितना है, इसका कैलकुलेशन कर लें, लीजिए 5 अब प्लस 1 गुणा 1, 1 बटा 6, इसका भिन्न का जोड़ कर लोगे ना,
डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, अगर इस टाइप का हो गया तो बिना भिन्न का जोड़, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको गुणा करके और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे ना करते हैं। इसको मिश्र भिन्न या लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो 6×5 = 30 और 30 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 31। 31/6 पहली परिमेय संख्या हो गई। दूसरी निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, तो फिर वही फॉर्मूला सेम सेम, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या हो जाएगा, 5 + 2 × 1/6 ये हो जाएगा। तो ये 2 एकम तो 2/6, 6×5 = 30, 2 = 32/6 कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, कटा लीजिएगा, ये 11/3 हो जाएगा। तीसरी निकालना है तो क्या करोगे, कर लोगे, 5 + 3 × 1/6 कटा लोगे ना। अब कर लोगे, इसके वजह से पांचों निकल जाएगा। कोई ऐसा जिसका अभी भी नहीं निकले, एक और एग्जांपल पूछिए तो बट्टा वाला। और वो आगे ये आपको करना है, ये आप अपने कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा इस एग्जांपल को पूरा। उसके बाद से बुक के एग्जांपल को करना। बुक का एग्जांपल था ना, तो बताते हैं। एक और कोई पूछे तो एक्स्ट्रा एग्जांपल बट्टा वाला। बोलो बोलो बोलो। 9/7 और कितना, 9/8। छोटा छोटा पूछना चाहिए, बड़ा बड़ा पूछ रहे हो, गुणा भाग तुम्ही लोग को करना पड़ेगा ना। मैं 1-2 बता के छोड़ दूंगा ना। के बीच कितना, के बीच कितना, 5 ही। लीजिए, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 9/7 और 9/8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। छोटका को बोलेंगे ए, A = बड़का को बोलेंगे बी, और कितना को निकालना है उसको, एन। एन का मान तो 5। इसमें किसको ए और किसको बी बोलूं, बताइए। 9/7 को ए, यानी ये छोटा है। कैसे पता कि छोटा है, यहाँ 9/8 नहीं, देखिए 7/8 दे रहा हूं। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 7/8 छोटा है, बड़ा है। देखिए मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, बड़ा छोटा की पहचान करने आप लोग कर लेना, ठीक है। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एक छोटा सा ट्रिक में कर लोगे। सिखा दूं, इसके नीचे वाला को ऊपर से गुणा करो, कितना आया। इसके नीचे वाला को ऊपर से गुणा करो, 49। तब 49 छोटा है कि 72 छोटा है, 49 तो छोटा है, छोटा है। आसान है ना। तो ए को क्या कहेंगे, 7/8, और बी को क्या कहेंगे, 9/7। बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम लोग दे दिए हो, टेंशन मत लो। अब हम लोग को चाहिए a-b का मान, यही ना चाहिए, a-b 7/8। a-b नहीं ना चाहिए होता है, b-a कितना हो जाएगा, 9/7 - 7/8। इसका एलसीएम लेके कर लो तो 56 और 72 और -49 कितना हो गया, 3, 2, 23/56। सही है क्या, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। और क्या चाहिए हम लोग को, n+1 का मान। तो n में 1 जोड़िएगा तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब परिमेय संख्या ज्ञात करने जा रहा हूं। अब पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, इस तरह करके थोड़ा लंबा लंबा चलेगा क्योंकि बट्टा वाला है। पहले पहली निकालता हूं, पहली परिमेय संख्या क्या फॉर्मूला है आपको बताइए तो, a + 1 × b - a/n+1। दूसरा निकाला तो यहाँ 2 रखते हैं। चलिए a का मान बोलिए कितना है, देख के बताइए लिस्ट में सब लोग। 7/8 लीजिए, 7/8 जोड़ 1 × b - a का मान कितना है, 23/56। 23/56
और बटा में कितना है n+1 का मान 6 और बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखिए ये हुआ 7/8 अब प्लस ये पलट जाएगा ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 में 23 में गुणा करोगे तो 23 अब बटा 56 गुणा 1/6। पहले गुणा करेंगे पहले जोड़ करेंगे, पहले गुणा कर लो, नहीं कटेगा। 7/8 जोड़ 23/56 में 6 से गुणा करो, 6 6 के 36 और 6 5 30 3 33 3 से। अब इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ बना लेना, जितना आएगा पहली परिमेय संख्या हो जाएगा ना भिन्न का जोड़। इसके बाद से दूसरी लिखना है तो दूसरी के लिए सेम वही चलोगे, यहाँ केवल 2 रख दोगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा ना, 46/56 और 1/6। तीसरी लिखना है तो 3 से, चौथी लिखना है तो 4 से कर लोगे। अब तो निष्कर्ष ये निकला कि तुम लोगों ने संख्या ऐसा उठपटांग दे दिए कि लंबा चौड़ा आया। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो भी संख्या मिले, एक तो मैं निकाल दिया 2 3 4 5, 5 से अधिक नहीं निकाल सकते हो, फॉर्मूला के हिसाब से जितना पहले लेते हो वैल्यू उससे अधिक नहीं निकाल सकते हो। तो इस टाइप का कोई भी बटा वाला क्वेश्चन दे दूं तो संख्या निकाल लोगे। तो चलिए आप लोगों को बोर्ड पे लेके चलता हूँ, बुक में लेके चलता हूँ। लीजिए ये क्वेश्चन आपको 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5। तो 1 और 2 के बीच जब 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो a कौन से मानोगे इसमें, a क्या है 1, b क्या है और n क्या है 5 है। अब बन जाएगा ना आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखता हूं अगला क्वेश्चन इसमें है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। बना लोगे 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, a बराबर b बराबर n बराबर। फिर वही क्वेश्चन 3 और 3/5 और 4/5 के बीच, ये आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए छोटा बटा वाला सेम सेम है, कट जाएगा। a = 3/5, b = 4/5 और n = 5। अब तो बन जाएगा। इस तरह करके एक प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करके आना है और अगली क्लास मैथ का जब भी होगा ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आना है, चित्र बनवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त कर दूं। जय हिंद।